मैं कैलाश वर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऐसी ही एक कहानी जो हमारी जिंदगी में जोश भरने का काम करेगी, क्योंकि कहानियां मुर्दों में जान फूंकने का काम करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक कौआ एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था, अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा और सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है, और मैं कितना काला और भद्दा और बदसूरत हूँ। कौआ हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बताई। तब हंस बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंग हैं। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौआ तोते की तलाश करने लगा और आम के 2 चक्कर लगाने के बाद तोता दिखाई देता है। कौआ तोते के पास पहुंचा और तोते से बोला, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे सुंदर और खुश पक्षी तुम ही हो। क्या जीवन है तुम्हारा? कोई परेशानी नहीं है? तोता बोला, कौन बोला रे तेरे से? अभी देखा ना, तूने 2 चक्कर लगाने के बाद देख पाया है मुझे। ये कोई रंग है? हरा, बहुत ही गवार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ मैं। कौआ बोला, तुम भी खुश नहीं हो अपने जीवन से? तोता बोला, नहीं। तब कौआ बोला, तो कौन है इस दुनिया का खुश और सुंदर पक्षी? तब तोता बोला, मैंने एक दिन मोर को देखा। क्या रंग है उसका? उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्या जीवन है उसका? वही इस दुनिया का सबसे खुश और सुंदर पक्षी है। वहां से उड़कर एक चिड़ियाघर में पहुंचा तो देखता है कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ है और सभी लोग मोर की सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौआ मोर के पास गया और बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश और सुंदर पक्षी हो। कौआ की बात सुनकर मोर उदास हो गया और कुछ समय के बाद बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में आज बंद हूँ। कौआ बोला, तो तुम भी खुश नहीं हो अपने जीवन से? तो फिर वो कौन है जो खुश और सुंदर पक्षी है? तब मोर बोला, खुश और सुंदर तुम ही हो मेरे दोस्त, जो कैद नहीं हो तुम। काश मैं भी कौआ होता, कम से कम आज़ादी से बाहर घूम तो सकता था। इस दुनिया की सबसे खुशी और सुंदर पक्षी तुम हो मेरे भाई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और दुखी होते रहते हैं, जबकि भगवान ने सबको अलग बनाया है, उसको अलग अलग गुण दिए हैं। हम उनका महत्व नहीं समझते। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे ही अंदर छुपी हुई होती है, बस पहचानने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।